दोस्तों आज हमारे पास है बोट के नए ईयरबड जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। इनका मॉडल नंबर है एयरडॉप्स 451 वर्जन 2। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और यूज करके देखेंगे कि कितना है इसमें दम। सबसे पहले मैं आपको इसका डिब्बा दिखा देता हूं। यहाँ पर हमें बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है, इसका मॉडल नंबर है एयरडॉप्स 451 वर्जन 2। इसके अलावा इसके बैक साइड की अगर हम बात करें तो बॉक्स के बैक साइड में इसके सारे मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। इसके अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी है 5990 रुपीज, लेकिन इस समय आपको ये 2499 रुपीज में मिल जाएगा। और अब फटाफट से इस डिब्बे को ओपन करते हैं और देखते हैं इस डिब्बे के अंदर हमें क्या क्या मसाला मिलता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। एक वारंटी कार्ड दिया गया है, 1 साल की वारंटी इस पे मिलती है। यूजर मैनुअल इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा बोट हेड का एक स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें बोट के कैटलॉग भी दिए गए हैं। तो बहुत सारी सामग्री हमें यहाँ पर मिल जाती है। इन्हें आप पढ़ भी सकते हो और इन्हें आप फेंक भी सकते हो। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए गए हैं। आप अपने कान के छेद के हिसाब से जो भी आपको सही लग रहा है, जो आपका फिट आ रहा है, उसे आप यूज कर सकते हो। तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। इसके अलावा यहां पर हमें एक सी टाइप चार्जिंग केबल भी दी गई है, जिसके एक एंड पर सी टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर यूएसबी ए टाइप कनेक्टर दिया गया है। तो यह है बोट के ईयरबड, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। काफी स्टाइलिश डिजाइन यहां पर दिया गया है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है। साथ ही साथ इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये हमें 4 कलर वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और रेड। मैंने ब्लू कलर का मंगाया है, देखने में मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा इसकी फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग भी काफी अच्छी यहां देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहां पर बोट की ब्रांडिंग दी गई है। यहां पर हमें एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड यहां पर इसका माइक्रोफोन दिया गया है, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो यहां पर आप दोनों ही ईयरबड्स पर देख सकते हो, लेफ्ट वाले पर लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट वाले पर राइट लिखा हुआ है। इसके अलावा यहां पर इसकी चार्जिंग पिंस दी गई है और यह है इसका चार्जिंग केस। इसकी फिनिशिंग भी मुझे काफी बढ़िया लग रही है, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है। ऊपर की साइड बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड में देखोगे तो यहां पर इसके एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि इसके चार्जिंग लेवल को शो करते हैं। बैक साइड में हमें सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यहां पर इस तरह से ये फिट हो जाते हैं। अगर हम इसके केस की बात करें तो यहां पर अगर हम इस तरह से स्क्रैच वगैरह डालने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत आसानी से इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह भी नहीं आते हैं। फिनिशिंग काफी अच्छी है। इसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, IPX7 वाटरप्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। इसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। ईयरबड्स के अंदर 60 mAh की बैटरी है और केस के अंदर 600 mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ईयरबड्स को चार्ज होने में 45 मिनट या 1 घंटा भी लग जाता है। इसके अलावा इसके केस को चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और एक बार अगर इसकी बैटरी को फुल चार्ज आप कर लोगे तो ईयरबड्स में 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम हमें मिल जाता है। और अगर इसके केस की चार्जिंग को भी इंक्लूड कर लें तो हमें 25 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। स्टैंड बाई टाइम मिलता है 100 आवर का। इमरजेंसी में आपको यूज करना है तो अगर 5 मिनट भी इसे चार्ज कर लेते हो तो ये 1 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है। इसके अलावा इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी हमें मिल जाता है। 10 mm के ड्राइवर्स इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम इसकी रेंज की बात करें, 10 मीटर की रेंज हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसके अंदर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है। इसके अंदर डुअल माइक्रोफोन दिए गए हैं, दोनों ही ईयरबड्स के ऊपर माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। तो मुझे तो बहुत ही कमाल का लग रहा है और मैं इसे अब यूज करके देखने वाला हूं। दोनों ही ईयरबड्स पर लेफ्ट और राइट क्लियरली मेंशन किया हुआ है। राइट वाला राइट में लगाना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लगा लेना है। तो मैं इसे अपने कान में फिट कर लेता हूं। तो इस तरह से ये हमारे कान में पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे कान में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है और बिल्कुल भी इसके गिरने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर मान लीजिए आप कहीं दौड़ रहे हो या फिर आप जिम में वर्कआउट वगैरह कर रहे हो और ये कहीं भी आप कितना भी इसे हिलाओगे ये गिरने वाला नहीं है। तो फिटिंग तो इसकी काफी बढ़िया है और लुक वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है। इसका डिजाइन भी मुझे काफी पसंद आया है। तो इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आपको अपने फोन पर ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और जैसे ही आप ब्लूटूथ को ऑन करोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा एयरडॉप्स 451 वर्जन 2, उस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने इसे अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लिया है। इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर डुअल माइक्रोफोन दिया गया है। अगर आपको कॉल अटेंड करना है तो आप लेफ्ट या राइट कहीं पर भी आप
आप एक बार टैप कर दीजिए। इसके अंदर टच कंट्रोल पैनल दिया गया है, यानी टच कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है। आप लेफ्ट या राइट कहीं पर भी एक बार इसे टैप कर देंगे, आपकी कॉल अटेंड हो जाएगी। अगर आपको कॉल डिस्कनेक्ट करना है, आप चाहते हो कॉल डिस्कनेक्ट करना, रिसीव करना नहीं चाहते हो, तो आपको डबल टैप करना है, यानी 2 बार आपको टैप कर देना है लेफ्ट या राइट। आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। और कॉल रिसीव करने के लिए एक बार आपको टैप करना है, चाहे इधर कीजिए या इधर कीजिए। और आपने कॉल अटेंड कर ली, उसके बाद कॉल आपको डिस्कनेक्ट करनी है, तब भी आपको 2 बार टैप कर देना है, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर हमें वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट के फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी साइड आपको टच करके रखना है। 3 सेकंड के लिए आपको टच करके रखना है। अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, आपको नेक्स्ट ट्रैक सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको इसकी राइट हैंड साइड में डबल टैप करना है। और अगर आपको प्रीवियस ट्रैक सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट वाले ईयर पर डबल टैप करना है। इससे आप नेक्स्ट और प्रीवियस सेलेक्ट कर सकते हो। प्ले पॉज के लिए इसके अंदर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर दिया गया है। जैसे ही आप इसे बाहर निकालोगे, इसका म्यूजिक अपने आप ही पॉज हो जाएगा और दोबारा से आप लगाओगे, म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके यूजर मैनुअल के अंदर देखा, इसके वॉल्यूम को अप या डाउन करने के लिए स्टेप कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है। अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ करोगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे इस तरह से यूज करके देखा तो इसके अंदर ये फीचर काम नहीं कर रहा है। हो सकता है मुझे यूज करना ना आ रहा हो। तो इसके वॉल्यूम को हम अपने फोन से ही कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे नेक्स्ट ट्रैक सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे राइट हैंड साइड वाले ईयर पर इस तरह से डबल टैप कर देना है। अगर आपको प्रीवियस ट्रैक सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में डबल टैप करना है। और अगर आप चाहते हो म्यूजिक को प्ले करना, पॉज करना, जैसे ही आप इसे कान से बाहर निकालोगे, म्यूजिक हमारा ऑफ हो गया, मतलब पॉज हो गया। उसके बाद फिर से मैं लगाता हूँ तो ये फिर से प्ले होने लगेगा। तो दोस्तों, बोट के ये ईयरबड्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी काफ़ी लाउड है, क्रिस्टल क्लियर साउंड हमें यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेस मिल जाएगा, तो इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ठीक ठाक बेस हमें इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डुअल माइक्रोफोन दिया गया है। अगर आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हो तो उससे आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर सुनाई देती है। साथ ही साथ ये काफ़ी हद तक नॉइस को भी रिड्यूस कर देता है। अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में भी अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी हद तक ये नॉइस को भी रिड्यूस कर देता है। और मैंने इसे लगाकर फ्री फायर गेम भी प्ले करके देखा, तो मुझे कोई ज़्यादा यहाँ पर लेटेंसी देखने को नहीं मिली, कोई भी इशू मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ जो इसका लेफ्ट और राइट का सेपरेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कोई दूर से जो साउंड आ रही होती है, किसी के चलने की आवाज़ है, पैरों की जो आवाज़ है, वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है। बिल्कुल साफ पता लग रहा होता है कि इधर से आ रहा है बंदा या इधर से आ रहा है, वो सारा कुछ क्लियर होता है। ये ईयरबड्स मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। इसके अंदर कमी है तो सिर्फ इसकी कीमत, जो कि है 2499 रुपीज़। इसकी क्वालिटी और इसके फीचर्स को देखते हुए ये कीमत मुझे ज़्यादा लग रही है। 2499 रुपये इसकी कीमत ज़्यादा है। अगर फिर भी आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।